जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम सीखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। तो हम इसमें सीखेंगे अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं और 1 से लेकर 100 तक में कितने अभाज्य संख्या, इसको भी हम कैसे निकालेंगे एकदम शॉर्टकट तरीके से सीखेंगे। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि अभाज्य संख्या किसको बोलता है। तो अभाज्य संख्या का परिभाषा ये बोलता है कि वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगा जिसके सिर्फ कितने गुणनखंड हो? 2 गुणनखंड, यानी कि वो संख्या सिर्फ दो ठो संख्या से भाग जाएगा। और वो कौन कौन सी संख्या से भाग जाएगा? सिर्फ एक से, एक तो एक से जाएगा और एक खुद से जाएगा। तो ऐसा संख्या जो जिसका गुणनखंड एक होगा और उस संख्या का खुद होगा। लेकिन अगर वो संख्या अगर किसी तीसरे अन्य संख्या से भाग जाता है तो वो संख्या अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। तो ऐसा संख्या जिसके सिर्फ दो गुणनखंड है वो क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। जी, दो गुणनखंड कौन कौन सा होगा? एक तो एक होगा और एक खुद होगा और किसी तीसरे संख्या से वो भाग जाएगा ही नहीं। उस सभी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? अभाज्य गुणनखंड, सॉरी अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। जैसे ये 5 है तो 5 को देखिए किसी किससे भाग जाता है? तो 1 से जाता है और सिर्फ 5 से जाता है, 2 3 से नहीं जाता। तो ये कौन सी संख्या कहलाएगा? हमारा अभाज्य संख्या, क्योंकि इसके हमारे पास सिर्फ कितने गुणनखंड है? 1 और 2, 2 गुणनखंड। तो ये संख्या हमारा क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे हम प्राइम नंबर। उसी प्रकार अगर 2 को देखते हैं तो 2 कभी कौन कौन सी संख्या से भाग जाएगा? 1 से जाएगा और 2 से जाएगा। इसका भी सिर्फ कितने गुणनखंड है? 2 गुणनखंड। इसलिए ये भी संख्या हमारा क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। तो चलिए हम देखते हैं अब 1 से लेकर 100 तक के संख्याओं में कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो जो अभाज्य है या फिर जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड है। एक तो एक होगा और एक खुद होगा। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे? तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, 2 के पहाड़ा में जितने संख्या आती है उसको हम हटा देंगे। तो 2 के पहाड़ा में सभी सम संख्याएं आती है 2 को, ठीक है। तो सम संख्या। और क्या देखेंगे? ऐसा संख्या देखते हैं 5 के पहाड़ा में आने वाली। तो 5 के पहाड़े में आने वाली संख्या कौन कौन सी कहलाती है? जिसकी इकाई में क्या आता है? शून्य या फिर 5। ये सभी संख्या क्या आता है? 5 के पहाड़ा में आता है। तो ये भी संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य नहीं होगी। इसको हम क्या बोलेंगे? भाज्य। ये भी संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य। ठीक। तो हम इन संख्याओं को छोड़ देंगे तो हमारा संख्याएं आधा हो जाएगा और इसमें हमें आसानी होगा 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्या छांटने में। तो हम किसको छोड़ेंगे? एक तो सम संख्या को छोड़ेंगे और ऐसे संख्या जिसके इकाई में क्या होगा? शून्य और 5 होगा। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे? हम लोग गिनती लिखेंगे। तो गिनती लिखेंगे उसमें तो हम सम संख्या को छोड़ ही दिए हैं। तो सबसे पहले गिनती लिखेंगे 1। तो इसमें हम क्या करेंगे? अब ऐसा संख्या इस लाइन में लिखते हैं जिसके इकाई में कितना आता हो? 1 आता हो। तो 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91। सेम इस लाइन में लिखेंगे 3, 13, 23, 35, 43, 53, 63, 73, 83, 93। यहाँ 5 लिखेंगे लेकिन 5 वाले लाइन को पूरा छोड़ देंगे क्योंकि बाकी जो संख्याएं हैं वो 5 की पहाड़ा में आती है। यहाँ लिखेंगे 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97। यहाँ लिखेंगे 9। 9 में देखिए 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99। अब जो हमें अभाज्य संख्या मिलेगा इन्हीं संख्याओं से मिलेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या आएगा? आया हमारा 2। तो 1 के बदले हम क्या लिख लेंगे? 2। अब इसमें हम देखते हैं कि 2 के पहाड़ा वाली संख्या तो हम निकाल लिए हैं, 5 के पहाड़ा वाली संख्या निकाल ही लिए हैं। अब क्या देखते हैं? 3 के पहाड़ा वाली संख्या। तो 3 के पहाड़ा वाली संख्या तो यहाँ से अगर गिने 1 2 3 ये आता है। 1 2 3, 1 2 3। इस तरह से 1 2 3 हर तीसरा संख्या 3 के पहाड़ा में
आएगा। सेम यहाँ से ये उसके बाद 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ये भी संख्या हो गया। इसमें देखते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ये संख्याएं भी 3 के पहाड़ा में आती है। यहाँ भी आया 9 3 के पहाड़ा में 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ये संख्याएं हमारे यदि क्या संख्या कहला गई? भाज्य संख्या, क्योंकि ये 3 के पहाड़ा में आ जाता है। अब एक चीज और देखते हैं कि कौन सा संख्या है जो 7 के पहाड़ा में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 7 सत्ते 49, 11 सत्ते 77 और 13 सत्ते 91। इन संख्याओं को अगर हम हटा देते हैं तो बाकी जो संख्याएं हमारे पास बचेगी ये सभी संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी संख्या बचा है। तो सबसे ऊपर में हमारा क्या बचा है? 2 3 5 7 11 13 17 19। अब अगर गिने तो देखियो 2 से लेके 1 से लेके 10 तक में कितने संख्या है? 4। 11 से लेके 19 तक 11 13 17 19 इस लाइन में कितने हैं? 4। इस लाइन में कितने हैं? 2। इस लाइन में भी कितने हैं? 2 1 2 3 इस लाइन में 3। इस लाइन में 2। इस लाइन में भी 2 और इस लाइन में 3 2 1। इस तरह से हमारे क्या निकल गई? 1 से लेके 100 तक के संख्याओं में अभाज्य संख्या, और इन सभी को हम जब जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारे पास 25 अभाज्य संख्या। चलिए अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें से बहुत सारा सवाल क्या क्या हमारा बनेगा, ये हम देखते हैं। तो सवाल हमारा इसमें ये बनता है कि देखिए 1 से लेके 25 तक में कितने अभाज्य संख्याएं हैं? तो हमारा उत्तर कितना होगा? 25। सवाल पहला क्या बनेगा? 1 से लेकर 100 तक में अभाज्य संख्या, तो कितना है? 25 अभाज्य संख्या। दूसरा सवाल क्या पूछ सकता है? 1 से लेकर 50 तक में, 1 से लेकर 50 तक में, तो 1 से लेकर 50 तक में देखें तो 4 4 8 तो 10 2 12 और ये 3 15, क्योंकि इस वाला लाइन तक आएगा 50। तो 1 से लेकर 50 तक में कितने अभाज्य संख्या है हमारे पास? तो ये है 15। इस तरह से सवाल हमारा बन सकता है कि इस संख्याओं से 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से लेके 40 तक के संख्याओं के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, ऐसा सवाल हमारे साथ बन सकता है। चलिए दूसरा सवाल इसमें और क्या बनता है देखते हैं कि प्रथम 4 या फिर प्रथम 5। तो देखिए क्या बनेगा? प्रथम 4 अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी? तो 2 3 5 7 और इनका औसत तो 2 3 5 7। इसका अगर औसत आया तो औसत में क्या करते हैं? सबसे पहले इनको जोड़ेंगे तो 5 5 10 7 17 और 17 को 4 से भाग दोगे तो आएगा 4.25। औसत का सवाल भी यहीं से पूछ देते हैं। प्रथम 5 हो सकता है, प्रथम 10 हो सकता है, 10 से लेकर 50 तक का हो सकता है। इस तरह से सवाल इससे बनते हैं। तो सबसे मेन चीज ये है कि आप अगर इसको निकालना सीख गए 1 से लेके 100 तक की अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, तो आप बाकी के सवाल आसानी से कर सकते हैं। इसमें और क्या सवाल पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। 1 से लेकर 100 तक में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। और क्या सवाल पूछता है? एक मात्र सम संख्या वाला जो अभाज्य संख्या है वो है 2। तो इसको भी अच्छे से याद करना क्योंकि यही अधिकतर सवाल में पूछते हैं। और कौन सा सवाल हो सकता है कि विषम संख्या में सबसे छोटा तो 3। अब इसमें एक चीज और बच के आता है जो हमारे पास आता है कि 1 को हम ना अभाज्य मानते हैं ना भाज्य मानते हैं, क्योंकि इसके सिर्फ कितने गुणनखंड हैं? 1। जबकि अभाज्य क्या बोलता है कि अभाज्य का कितने गुणनखंड होगा? 2 गुणनखंड। इसके कितने गुणनखंड है? 1 गुणनखंड। ठीक, जैसे 2 है 5 है, इनके कितने गुणनखंड है? 2 गुणनखंड। इसलिए ये क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या। और 2 से ज्यादा जैसे 4 है 6 है, इनके कितने गुणनखंड है? तो ये 3 या 3 से ज्यादा, वो संख्या को हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या कहलाते हैं। तो 1 को हम इसलिए नहीं लेते इसमें क्योंकि 1 का सिर्फ 1 ही गुणनखंड है। चलिए ठीक है, ऐसे ही और वीडियो के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।